अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। ठीक है, और इस पे हमने प्रेजेंटेशन एक तैयार की है। ये टॉपिक को आपको हमने ये समझाना है। टॉपिक सारा कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होती क्या है बेसिकली, और क्या क्या वर्किंग हम इसके थ्रू हम क्या क्या वर्किंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आज का आपको बताऊंगा, और इस वजह से थोड़ा सा आपको इसमें परफॉर्म करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, और इसकी प्रेजेंटेशन बाकी स्लाइड्स वगैरह जो सी हैं वो भी, उससे भी बाकी आपको क्लियर हो जाएगा। बेसिक चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा, जिस वजह से आपको ज़्यादा इजीली क्लियर हो जाएगा सब स्टूडेंट्स को। ठीक है, और सबसे पहले तो हम बात करेंगे डेफिनेशन की। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होती क्या है? कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर मीन it is a formal grammar which is used to generate all possible patterns of string in given formal language. Context free grammar G can defines four tuple as। ठीक है, इसमें यानी कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में हम बेसिकली हमारे पास चार चीज़ें हैं। ठीक है, जिस पे ये बेस कर रही है। ठीक है, इसकी मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है। डेफिनेशन आपको स्लाइड्स में मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे हम वर्किंग जोन से हैं वो करेंगे साथ साथ, और आपको मैं एक्सप्लेनेशन करूँगा। ठीक है, यानी कि इसका जोन सा फॉर्मल ये जोन सी अब चीज़ें मैं आपको बताने लगा हूँ इसकी। इसमें कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में हम अब बेसिकली जो सा कह रहे हैं ना, वर्किंग सेट ऑफ रूल्स हैं। ठीक है, सेट ऑफ रूल्स हम बना रहे हैं। ठीक है, और यही आगे जाके हमारे स्ट्रिंग्स बनाएंगे, आगे जाके इसमें वर्किंग होगी। ठीक है, इसी तरह यानी कि ये प्रॉपर इस पे वर्किंग होगी हमारी। तो अब हमारे पास जो है ये इसमें चार टपल्स आ रहे हैं इसमें, जो से मैंने आपको बताए थे। ये हैं जी वी, टी, पी और एस। इनकी हम अब बात करेंगे फर्दर कि ये होते क्या क्या हैं। जो सा है वी है उसका मैं आपको बताऊंगा, टी का बताऊंगा। ठीक है, और उसके बाद पी है उसका बात करेंगे, और एस है। इनकी थोड़ी थोड़ी हम यहाँ पे डेफिनेशन लिख देंगे थोड़ी थोड़ी, कि आपको क्लियर हो जाए कि होता क्या है ये। फाइनाइट सेट ऑफ वेरिएबल्स। ओके, ये नॉन टर्मिनल में आता है। और दूसरी की है जी फाइनाइट सेट ऑफ टर्मिनल्स। अच्छा जी, अब तीसरी डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। प्रोडक्शन पी में, पी से होगा प्रोडक्शन रूल हमारे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन। ओके जी, अब हमारे पास आ गया एस। इससे होगा स्टेट वेरिएबल, स्टार्ट वेरिएबल। अच्छा जी, अब हम इनको डिफाइन करेंगे, वी को, टी को, पी को, एस को। ठीक है, इसमें जो सा हमारे पास वी आ गया। सबसे पहले हम वी की बात करें। वी है फाइनाइट सेट ऑफ वेरिएबल्स। इसका मतलब यानी कि नॉन टर्मिनल भी हम इसके इसे कह सकते हैं। वी में हम बात करेंगे वेरिएबल्स की। ठीक है, वेरिएबल की बात कर रहे हैं हम इसमें। वेरिएबल यानी कि इसमें फाइनाइट सेट ऑफ वेरिएबल में, इसमें वेरिएबल का मेन जो सा मकसद है, हम इसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं वैल्यूज़ को। सब्स्टिट्यूट हम इसकी जो सा है ना, वैल्यूज़ को जो सा सब्स्टिट्यूट करेंगे इसके थ्रू। ठीक, और इसमें हम वेरिएबल के अंदर वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, टर्मिनल के अंदर टर्मिनल सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इस तरह इसकी वर्किंग होगी।
इसकी हम आगे फर्दर एग्जांपल्स भी करेंगे, इधर ही वर्किंग करेंगे, एग्जांपल देखेंगे जिससे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि हम जो भी बात कर रहे हैं, ठीक है, वेरिएबल के बारे में। तो इस पे जो सा है हमेशा ये एक बात आपने याद रखनी है कि जो सा वेरिएबल है ना, वेरिएबल जो होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर में होगा, ठीक है, वो कभी स्मॉल लेटर में नहीं लिखा होगा इस रूल में, ठीक है। यानी कि जो वेरिएबल है हमेशा कैपिटल लेटर में होगा कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में, ओके। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करेंगे अब फाइनाइट सेट ऑफ टर्मिनल की, टी की बात कर रहे हैं तो टर्मिनल इसमें जो सा अब इसमें जो सा आपने देखा होगा वी में हम वेरिएबल्स डिनोट कर रहे थे कैपिटल लेटर्स के साथ, तो इसमें टर्मिनल्स में हम जो सा डिनोट करेंगे उनको स्मॉल लेटर्स के साथ, ठीक है, क्योंकि ये जो सा टर्मिनल में है ना स्मॉल लेटर्स इस वजह से यूज़ हो रहे हैं कि इसमें जो सी वैल्यूज़ है ना, और इसमें जो सा स्ट्रिंग को हम जब जनरेट करेंगे ना, जब हमने स्ट्रिंग को जनरेट करना है तो टर्मिनल ही है जो हमारी हेल्प करेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं वी इंटरसेक्शन टी इज इक्वल टू नॉट इन्फिनिट आ रहा है, ठीक है, ये साइन। तो अब ये चीज़ होगी, तो बाकी जो सा है हम अब प्रोडक्शन रूल की बात करते हैं कि प्रोडक्शन रूल होता क्या है। प्रोडक्शन रूल की हम बात कर रहे हैं इधर, ठीक है, और प्रोडक्शन रूल ये आपने याद रखना है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें प्रोडक्शन रूल, क्योंकि सारी बेस अब सारी जोन से इसमें आगे हमने वर्किंग होनी है, मेन सारी वर्किंग होगी प्रोडक्शन रूल की बेस पे, ठीक है। और प्रोडक्शन रूल को हम बेसिकली जोन सा डिनोट करते हैं अल्फ़ा बीटा, ठीक है, और गोज़ टू बीटा। तो अब इसमें हम देख रहे थे कि जो सा लेफ्ट हैंड साइड में जो सा ना वेरिएबल जो है हमेशा एक वेरिएबल आएगा, ठीक है। प्रोडक्शन रूल की बात कर रहे हैं ना हम, तो प्रोडक्शन रूल में हमेशा आपने सिर्फ एक चीज़ ये याद रखनी है, सिर्फ एक वेरिएबल जो सा ना लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, ओनली वन वेरिएबल, और ठीक है, यानी कि ओनली वन वेरिएबल सिर्फ आएगा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे। वो दूसरी साइड पे जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे टर्मिनल भी आ सकता है और वेरिएबल्स भी आ सकते हैं और कुछ भी हो सकता है, यानी कि इस तरह हम आपको एक मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, इस तरह कुछ भी आ सकता है, ठीक है, इस तरह ये चीज़, ठीक है। बस ये आपने हमेशा याद रखना है कि जो सा प्रोडक्शन रूल में लेफ्ट हैंड साइड पे ओनली वन वेरिएबल आएगा, ठीक है। अच्छा जी, हम अब बात करने लगे यहाँ पे स्टार्ट सिंबल की। स्टार्ट वेरिएबल जो से हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं। स्टार्ट वेरिएबल होते हैं जी जो आपके प्रोडक्शन रूल में स्टार्ट पे कोई भी वेरिएबल आ जाता है ना, वो आपका स्टार्ट वेरिएबल होगा, ठीक है। और ये इसकी हम अभी एग्जांपल भी देखेंगे कि कैसे आप फाइंड करेंगे, ठीक है। मैं अभी आपको इसकी एग्जांपल एक करके दिखाता हूँ। ये चेक करें अब, एस गोज़ टू 0 S1, आगे है हमारे पास S अपसाइलन, ठीक है। ये सिंपल हमने एक CFG लिखी है, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखी है। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास स्टार्ट वेरिएबल क्या है, यहाँ पे S है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे हम अगर बात करें, अब मैंने आपको बताया था कि स्टार्ट सिंबल आ गया यहाँ पर S, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं हमारे पास टर्मिनल की और उसकी वेरिएबल की, तो वेरिएबल हमारे पास क्या आएगा, वेरिएबल भी आप देखें इसमें वेरिएबल है S, ठीक है, वेरिएबल भी हमारे पास S आ रहा है बिकॉज यहाँ पे उनसे हमारे पास वेरिएबल है ना वो कैपिटल लेटर में है, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारा जो सा स्टार्ट सिंबल अगर ये S आ रहा है और तो आगे भी जाके हमारा वेरिएबल भी S ही हो, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल जो सा S अगर है तो आगे किसी इक्वेशन में चेंज भी हो सकता है। यहाँ पे मैं आपको एक और एग्जांपल करके दिखाता हूँ, उसमें आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल S goes to A goes to A 0। अब
अब इसमें देखें, अब हमारा स्टार्ट सिंबल एस है और जो सा है वेरिएबल हमारे पास ए आ रहा है, ठीक है। और इसमें स्टार्ट सिंबल ए है और ये जो सा है यानी कि हमारे पास वेरिएबल सॉरी ये है, ठीक है। तो बाकी जो हम आगे बात करें, अब इसमें जो है पिछले एग्जांपल की मैं आपको मिसाल दे रहा था, जिस तरह अब इसमें हमने टर्मिनल्स निकालने हैं, टर्मिनल्स निकालेंगे। हमारे पास में अब टर्मिनल क्या क्या आ रहे हैं, 0 1 और एप्सिलॉन, ठीक है। ये हमारे पास इसके आगे टर्मिनल। और ये जो सी हम एग्जांपल कर रहे थे, इसमें अब आपको मैं बताता चलूँ कि अब हमने अगर ए से 0 की तरफ जाना है तो ठीक है, यानी कि ए से 0 की तरफ सॉरी गए, तो जिस तरह ये हम इसको A0 को इधर बार बार पुट कर सकते हैं, ठीक है। ये इन दोनों को हम बार बार यहाँ पे पुट कर सकते हैं, इसको इन दोनों को हम देखें बार बार हम कर सकते हैं ना, टर्मिनेट यानी कि सॉरी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इन दोनों को हम बार बार, ए को इसमें इस A0 को यानी कि इन दोनों में ए वेरिएबल में, ठीक है। ये बार बार जितनी मर्जी दफ़ा हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और जब हमने एंडिंग पॉइंट पे जाना है, एंड करना है अगर हमने, तो हम यहाँ से 0 को करेंगे ए में पुट, ठीक है। तो हमारा एंडिंग पॉइंट आ जाएगा और हमारी स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगी। ये जब हम स्टॉप करेंगे तो हमारी स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगी यहाँ पे। अच्छा, हम अब यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। वो थोड़ा सा आपको मज़ीद और क्लियर हो जाएगा कि जो हम बात कर रहे हैं। 0s1 साइन, ठीक है। ये एग्जांपल हम अब देखेंगे, इसको मैं आपको इसमें थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ये जो समय हमने पीछे पॉइंट डिस्कस की है, ये बिल्कुल आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा यहाँ से। आप यहाँ पे देखें, अब हम यहाँ से जो सी हमारे पास एग्जांपल है, हम यहाँ से प्रोड्यूस क्या कर सकते हैं, ऐसे ये हमारे पास सब वेरिएबल, ठीक है, स्टार्ट वेरिएबल है और हम प्रोड्यूस यहाँ से कर सकते हैं 0s1, यानी कि ये हम यहाँ से प्रोड्यूस कर रहे हैं। और इसमें देखें एक एप्सिलॉन है, ठीक है। अगर एप्सिलॉन लिखते हैं तो साथ ही ये ख़त्म हो जाती है इक्वेशन, ठीक है। तो नहीं तो अगर हम इसको 0s1 की बात करें, इसमें अब देखें ये हमारे पास जो है ना 0s1 है, ठीक है। इसमें s क्या है, हमारे पास वेरिएबल है और वेरिएबल ऐसा आ गया, तो इसमें हम क्या पुट कर सकते हैं, ये इक्वेशन दोबारा पुट कर सकते हैं 0s1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगेन हमारे पास s वेरिएबल आ गया, तो हम ये फिर दोबारा इसी तरह कर सकते हैं 0s1। फिर देखें तो हमारे पास फिर s आ रहा है यहाँ पे, तो फिर हम यहाँ पे 0s1 पुट कर सकते हैं s की जगह, उसकी जगह, ठीक है। फिर हम यहाँ पे हमारे पास s आ रहा है, तो हमारे पास हम ये फिर इक्वेशन पुट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। 0s1 ये देखें हमारे पास फिर आ गया, तो हम फिर कर सकते हैं इसे, यानी कि 0s1। अब अगर अब हमने इसे टर्मिनेट करना है तो ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं यहाँ पे एप्सिलॉन पुट कर दूंगा नीचे, ये मैंने एप्सिलॉन पुट कर दिया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारी इक्वेशन टर्मिनेट हो गई। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए अब हमारे पास ये जो सी जनरेट हुई है, स्ट्रिंग जनरेट हुई है, हमारे पास जो सी स्ट्रिंग आ गई है। यहाँ पे अब देखें 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5, ये हमारे पास आ गई है स्ट्रिंग इसकी, ठीक है। ये देखिए ना, ये अब हमारे पास एक ट्री बन गया था, ठीक है यहाँ पे। और इसको हम इस तरीके से भी नोट कर सकते हैं, S0 S1 S0 1 0 1 S 0 1 S 0
1 1 2 3